pKb value of aniline is more than that of methylamine, give reason। जो pKb वैल्यू है ना बच्चे, एनिलीन की ज्यादा होती है मिथाइलामाइन से। एक बात का ध्यान रहे, पी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो कम बेसिक होगा। तो अभी क्या कह रहा हूं मैं, सिंपल पहले आपको समझाता हूं एनिलीन क्या होता है। देखो एनिलीन क्या होता है और मिथाइलामाइन क्या होता है। एनिलीन क्या होता है, देखो ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग के ऊपर जब अमाइन लगा देते हैं तो ये एनिलीन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एनिलीन, ANILINE, एलिनिन, ठीक है ना। अभी एलिनिन में क्या होता है, ठीक है, समझाता हूं। पहले दूसरी चीज समझा दो आपको, मिथाइल अमाइन क्या बच्चे, मिथाइल अमाइन। देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है, इसको मिथाइल पढ़ते हैं, इसको अमाइन पढ़ते हैं, तो इसका नाम है मिथाइल अमाइन। एनिलीन में क्या है, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर ऐसे करके यहां आ जाएगा नीचे, और जब लोन पेयर यहां आ जाएगा तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे ऐसे करके। जब ये लोन पेयर यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां का बॉन्ड था यहां जाके क्या बन जाएगा, वो लोन पेयर की फॉर्म में बन जाएगा। क्लियर है। अब ये जो लोन पेयर है उठ के यहां आ जाएगा, और ये बॉन्ड बन के यहां चला जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड आगे यहां बॉन्ड बना दिया मैंने, ये जो बॉन्ड है आपके पास यहां बॉन्ड बना दिया, ये जो बॉन्ड आपके पास ये जाके यहां पे लोन पेयर की फॉर्म ले लेगा, खत्म। अब ये लोन पेयर उठ के यहां चला जाएगा, ये वाला उठ के इस कॉर्नर पे चला जाएगा, जो यहाँ कॉर्नर पे चला गया, ठीक है ना। बाकी वाला उठ के यहाँ बॉन्ड आ गया, मैंने यहाँ बॉन्ड बना दिया है। अब क्या होगा, अब सिंपल, ये वाला जो उठ के यहाँ पे चला जाएगा बॉन्ड बना देगा, ये उठ के चला जाएगा ऊपर लोन पेयर। देखो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ थी यहाँ पे आके बॉन्ड बन गई, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। मतलब मैं सिंपल भाषा में ये कहना चाहूंगा, एनिलीन में क्या हुआ है, रेजोनेंस हुई है। क्या हुई है, रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस। अब जो रेजोनेंस हुई है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, डीलोकलाइज्ड, मतलब इसके अंदर एक जगह स्थिर नहीं है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डीलोकलाइज हो गया है। लेकिन अगर मैं मिथाइल अमाइन की बात करूं, ये मिथाइल है, ये अमाइन है। मिथाइल अमाइन में क्या है मैं बताता हूं। ये नाइट्रोजन के पास देखो ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन हैं, और जो मिथाइल होता है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो आपने कहा प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को। तो जब मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा किसको, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन थे, इसको और दे दिए आपने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो इसकी जो की बी वैल्यू है वो घट गई, जिसकी वजह से ये बेसिक करेक्टर क्या हुआ, इसका बढ़ गया। नहीं समझे, समझाता हूं फिर से। देखो अब रिटर्न पढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं आपसे बच्चे, इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज। ये एनिलीन है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज हो गया, रेजोनेंस में दिखा दिया मैंने, यहाँ पे डीलोकलाइज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीज। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घट गई है। देखो लोन पेयर ये उठ के अंदर आ गया ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। दूसरा, वेयर एज CH3NH2, ये मिथाइल अमाइन, ये मिथाइल होता है, ये अमाइन होता है। इसमें प्लस आई इफेक्ट शो हुआ है, CH2 ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। ये जो नाइट्रोजन एटम है इस पे इस वाले ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से एनिलीन इज वीकर बेस, ये वीकर बेस हो गया। क्यों हो गया एनिलीन वीकर बेस, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया है, और डीलोकलाइज होने की वजह से इसकी जो pKb वैल्यू है वो बढ़ गई है। देखो एनिलीन इज वीकर बेस देन मिथाइलामाइन, एंड हेंस pK वैल्यू इज हायर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। इसी ये तो कम बेसिक है ना, कम बेसिक है, इसका pK वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मतलब कि कम बेसिक होगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ मिथाइलामाइन की बात करेंगे, ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इसका pK वैल्यू क्या है, कम है।